क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। 10 मिनट का आपके पास समय है। स्कैनर का ये क्वेश्चन है, पेज नंबर बता दे रहा हूं, एक सेकेंड एक एक करके। पेज नंबर 4.594, 2012 दिसंबर का 8वां क्वेश्चन। ये आपको करके आना है, मतलब ये आपको करके देखना है। अभी ये आपके सामने स्क्रीन दी हुई है, मैं कुछ भी हिंट नहीं करूंगा क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूं, आपको जूझ जूझ के सॉल्व करना है। ठीक है क्या? 3 2 1 गो। टेलीग्राम में भी भेज दिया है, अगर कोई चाहे तो वहां से देख के कर सकता है। जल्दी करो, है ना? जल्दी सॉल्व करो, पहले अकाउंट बनाओ सारे, बाद में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बनाया करो। मशीनरी का अकाउंट बनेगा, और जो जो दिए सारे अकाउंट बनेंगे, पहले अकाउंट बनाओ।
बन रहा है? हाँ बेटा, सबसे पहली बात सोल्यूशन देखती क्यों हो? तुम मत देखो सोल्यूशन, तुम बस देखो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। कुछ भी किया है इनने, तुम अपने हिसाब से करो, सोल्यूशन मत देखना।
मैं कराऊं? हो गया? कितनी देर, जल्दी करो। मतलब बिल्डिंग है, 4 से 6 हो गई है, 2 लाख से बढ़ गई है, परचेज इन्वेस्टिंग में माइनस। पड़ेगी। सबसे पहले क्या दिया? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, क्या कितना दिया प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर? 40। ये सबका आ गया था 40,000। कैसे आया था? ये डिफरेंस इन पी एन एल लेके आया होगा, राइट, है ना। ये आ गया 60 से 1,40,000। अब इसमें ऐड करेंगे क्या बेटा? ट्रांसफर टू रिजर्व्स। कितना है मुझे बताओ? 50,000। ऐड करो, ट्रांसफर टू रिजर्व्स 50,000। फिर क्या ऐड करोगे? प्रपोज डिविडेंड। कौन सा ऐड करोगे? प्रपोज। अभी मैं करंट ईयर का ले रहा हूं बुक से आंसर मैच करने के लिए। प्रपोज डिविडेंड कौन सा लेंगे? करंट ईयर का। कितना है प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का मुझे बताओ? 1 लाख, सॉरी 2 लाख। कितना है? 2 लाख। ठीक है, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स भी लेंगे। नीचे प्रोविजन फॉर टैक्स का कोई एडजस्टमेंट है क्या? है प्रोविजन फॉर टैक्स का? क्या एडजस्टमेंट दिया बताओ? 50,000 वॉज पेड। जब भी टैक्स पेड दे दे मतलब आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिया मुझे बताओ? 70,000 और 1 लाख। ओपनिंग कितना हो गया? 70,000। क्लोजिंग कितना हो गया? 1 लाख। टैक्स पेड दिया है, टैक्स पेड कितना दिया है? 50,000। तो बाकी का क्या आ जाएगा? प्रोविजन मेड 1.5 लाख माइनस 70 कितना आ जाएगा? 80,000। 80,000 क्या आ गया तुम्हारा? प्रोविजन मेड। कोई डाउट है? 80,000 क्या आ गया तुम्हारा? प्रोविजन मेड। ट्रांसफर टू रिजर्व्स ले लिया, प्रोविजन फॉर टैक्स ले लिया, और कुछ है क्या? प्रपोज डिविडेंड ले तो लिया, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। कितना आएगा सबको प्लस करके बताओ? 3,70,000। कोई गलती है इसमें? अब इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले वो मशीनरी का देख के डेप्रीसिएशन का काम कर दो। हाँ ठीक है, डेप्रीसिएशन का काम। मशीनरी दी है क्या कुछ? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस? ओपनिंग कितनी दी है? 5 लाख। क्लोजिंग कितनी दी है? 7 लाख। कुछ एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है क्या क्वेश्चन में? नहीं, तो सादा क्वेश्चन है। ठीक है, डेप्रीसिएशन 25% वो चार्ज ऑन द ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। नहीं भी बोलता, सिर्फ 25% बोलता तो भी हम ओपनिंग वैल्यू पे ही निकालते। 5 लाख का 25% कितना आएगा? बाई डेप्रीसिएशन कितना आ गया? 1,25,000। जब मैं करा रहा हूं तो मेरा देख लें बाद में, नहीं तो परेशान होंगे। ठीक है, क्या डेप्रीसिएशन कितना होगा? 1,25,000। और कुछ दिया है क्या मशीनरी के लिए? 50,000 जिसकी WDV थी 20,000, बिकी है 35,000 में। 20 की चीज 35 में बिकी है। बताओ प्रॉफिट हुआ है कि लॉस? तो बिकी कितने में? 35 में। बाय बैंक कितना आएगा? 35। और जितना प्रॉफिट है टू PNL कितना आ जाएगा? 15। बाकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। किस साइड आ रहा है? 3 लाख। ये परचेज आ गया, राइट। तो अब मुझे बताओ डेप्रीसिएशन कितना है तुम्हारा? 1,25,000 और प्रॉफिट ऑन सेल कितना है? 15,000। तो प्लस कितना होगा? प्लस होगा 1,25,000 माइनस होगा कितना बेटा? 15,000। कोई डाउट है क्या? ये 1,25,000 क्या प्लस हुआ है तुम्हारा? डेप्रीसिएशन। ये माइनस क्या हुआ है? प्रॉफिट ऑन सेल। और कुछ है क्या क्वेश्चन में? बस, और तो कुछ था ही नहीं। तो अब यही आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कर लो, 370 प्लस 1.5 लाख माइनस 15, 4,80,000। यहां तक में क्या गलती हुई थी बताओ? अन्य सही था। ये आ गया क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब डाइल आइडल लेंगे। डाइल आइडल देखो, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज के। शुरू करो ट्रेड रिसीवेबल से। 7 से 5 हुए, 7 से 5 हुए, तो क्या है? डिक्रीज इन एसेट। क्या है? डिक्रीज इन एसेट। क्या करोगे? प्लस 2 लाख। ठीक है, फिर क्या हुआ है तुम्हारा? स्टॉक कितना हो गया? 2 से 4 लाख। तो क्या है? इंक्रीज इन एसेट। तो क्या करोगे? -2। प्लस 2 लाख माइनस 2 लाख बराबर ही हो गया अभी तक तो। ठीक है, फिर क्या है तुम्हारा? कैश इन हैंड नहीं लेंगे ना, इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। ट्रेड पेबल्स कितना है? 8,20 से 70। डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होगी? प्लस माइनस माइनस।
कोई डाउट है? नहीं। और कुछ है क्या? बस डायरेक्ट आइडल में इतना ही है। तो अब सॉल्व करो, कितना आ जाएगा ये? सॉरी, 3,60,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स माइनस क्या कर दोगे? टैक्स पेड। अकाउंट बनाया था अपन ने, कितना आया था टैक्स पेड बताओ मेरे को? 50,000 माइनस कर दो 3,10,000। अगर किसी ने प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लिया है, अगर किसी ने प्रपोज डिविडेंड क्या लिया है? प्रीवियस ईयर का, तो उसका आंसर कितना आया होगा? 2,10,000। तो या तो आंसर 3,10 आना था, या तो आंसर क्या आना था? 2,10। क्या आया था? कितना आया था? क्या गलती थी? नालायक, कौन सा प्रॉफिट नहीं ऐड किया था? माइनस नहीं किया था। माइनस हुआ है ना बेटा, वो प्रॉफिट तो माइनस। यहां तक समझ में आ गया? अब क्या दिक्कत थी इसमें? आगे बढ़ो इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में तुम सबसे पहले मशीनरी का सेल लिख चुके हो, 35,000 का इनफ्लो, 35,000 का इनफ्लो। अब एक बार असेट में आ जाओ, इन्वेस्टिंग के टाइम पे देख लो क्या क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गई है? बढ़ गई है 2 लाख से, तो परचेज हो जाएगी। क्या कर दोगे? माइनस। कोई डाउट है? और क्या है तुम्हारा? कहां गया? हाँ, इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? बढ़ गया है, तो क्या हो जाएगा? परचेस, तो माइनस। और कुछ है क्या? मशीनरी अकाउंट जो बनाया था अपन ने, राइट, मशीनरी अकाउंट बनाया था, उसमें जो बैलेंसिंग फिगर आया था कितना आया था? 3,45,000। 3,45,000 का क्या आ गया था? परचेस, तो माइनस कर देंगे 345। करो कितना आ रहा है सब मिला के? 6,10,000 माइनस में। कोई डाउट है क्या? तो भाई एक मशीनरी बेची, एक मशीनरी खरीदी। अपन ने अकाउंट बनाया, एक मशीनरी बेची है 35,000 में और एक मशीनरी खरीदी है 3,45 में, दोनों चीजें अकाउंट में, तो दोनों चीजें आएंगी। आ गया? अब आ जाओ कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए क्या देखते हैं? कैपिटल। जल्दी से आके देख लो क्या हो जाएगी तुम्हारी शेयर कैपिटल। क्या हो गई है? 8 से 10। तो क्या हो जाएगा? यहां पे कर दूं क्या साइड में? 2 लाख का क्या है? इशू। 2 लाख का क्या है? इशू, प्लस हो जाएगा। फिर क्या है तुम्हारा? प्रपोज डिविडेंड, जो अपन ने डिविडेंड पे किया। अच्छा, डिबेंचर्स भी है क्या? हाँ, डिबेंचर्स क्या हो गए हैं? इशू। फिर से कितने के? 2 लाख। क्या हो जाएगा? 4 लाख। फिर आप क्या करोगे? डिविडेंड पे किया है आपने, है ना, प्रीवियस ईयर का ही लेंगे ये, तो यहां हमेशा प्रीवियस ईयर का ही लेंगे। कितना था? 1 लाख शायद से। ठीक है, और कुछ है क्या? बस यही है। डिबेंचर पे इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। वैसे कायदे से कई बार क्वेश्चन में हो सकता है डिबेंचर में इंटरेस्ट दिया ना हो, पर यहां पे परसेंट डिबेंचर लिखे हो तो आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट में भी हो सकता है आगे कुछ परसेंट लिखा हो, तो उसका इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में नहीं था। आया समझ में? तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 3 लाख। नेट कैश फ्लो निकालो। देख नुपुर, जो तू पूछ रही थी, ऑपरेटिंग कितना है? ऑपरेटिंग कितना आया है? 310। इन्वेस्टिंग कितना आया है? 610 माइनस में, और फाइनेंसिंग कितना आया है? 3 लाख प्लस में। नेट करो कितना आ रहा है? नेट कितना आ रहा है? नेट कैश फ्लो 0। 0 आ गया। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बराबर होने चाहिए। नेट कैश फ्लो में ओपनिंग जोड़ेंगे। ओपनिंग कितना था क्वेश्चन में? बताओ मेरे को। क्वेश्चन में कैश देखो कितना था? 2 लाख, और उसमें 0 जोड़ा तो क्लोजिंग के बराबर आना चाहिए 2 लाख। अगर 1 लाख होता तो वो उसमें अलग से आता, कुछ ना कुछ। बात समझ में आ रही? यहां पे कुछ नहीं था, इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है? बराबर। तुम क्वेश्चन के टाइम पे ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को बराबर देख के समझ सकते हो कि नेट कैश फ्लो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। नेट कैश फ्लो कितना आना चाहिए? 0। नहीं आया कि आया? आया ना, बोलो। अब एग्जाम में क्या करेंगे? प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का लेंगे कि प्रीवियस ईयर का? देखो नियम तो बोलता है कौन सा लेना चाहिए? प्रीवियस ईयर का। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन आता है तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर डिफरेंस आता है तो तुमको वो क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। और अब तो मेरा मन बोल रहा है कि पहले करंट ईयर का करके देखना। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि करंट ईयर से ही आंसर आ जाएगा। इनने सब जगह पे क्या लिया है? करंट ईयर ही लिया है। हाँ या ना? फटाफट बोलो। ये है 2012 का क्वेश्चन, इनको आंसर अमेंड करना चाहिए था कायदे से। प्रीवियस मतलब लॉजिक रूल सब कुछ क्या बोलता है? प्रीवियस ईयर। आईसीएसआई क्या कर ले उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? तो अपन प्रीवियस ईयर पकड़ें। इंटरिम डिविडेंड हमेशा करंट ईयर होता है, उसमें कोई आर्गुमेंट है ही नहीं।
हमेशा से वो करंट ईयर ही होता है। इंटरिम डिविडेंड विल ऑलवेज बी करंट ईयर। अगर प्रीवियस ईयर लिया है तो गलत है, करना ही नहीं है, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड साल के बीच का होता ही इसी साल है, कभी प्रीवियस ईयर का नहीं लिया जाता इंटरिम डिविडेंड। आई बात समझ में? हाँ, ऊपर भी सब जगह करंट। ये समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और करो कैश फ्लो का कि डिबेंचर्स करें? एक क्वेश्चन और करो चलो कैश फ्लो का। 2011 दिसंबर 6 मार्क। पेज नंबर 4.590, 590। करोगे? करो, टेलीग्राम भेज दूं? कल से या आज ही, कैसे कल ही से हो पाएगा, कल से एफएम चालू करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सब लोग एक बार प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू सीख के आएंगे। क्या बात समझ में आ रही? प्रैक्टिस जिन्होंने क्लास लेट करी है, उन लोग जो पहले कर चुके हैं उनको फिर से करने नहीं बोल रहा हूं। ऐसा मुंह बना के देखा उसने मेरे को कि कब तक वही वही कराते रहोगे बार बार। देखना फिर जूझेंगे, लेकिन देखना करते समय फिर जूझेंगे, ऐसा नहीं कि बनेगा। देख चुके हो ना एक बार, बस अब देखने की जरूरत नहीं है। जिसको डाउट है वो देखे। चपाई यहां से शर्म आ रही, फिर भी बोलो एक बार फिर से करा देना। मतलब देख रहे हो, साढ़े 4 बार करा चुका हूं, और वीडियो देखने बोल रहे तो नहीं देख के आएंगे, है ना? आप करा देना, आपकी मेहनत अच्छी लगती है हमको, है ना? नालायक साले। जल्दी करो। 31 मार्च 2010, और वो 31 का 3 उससे चिपक गया, 31 मार्च 2011। बुक वैल्यू मतलब ओरिजिनल, बिना डिप कॉस्ट वाला। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है क्या इस क्वेश्चन में? इजी क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। अरे कम हल्ला करो, बाकी लोग भी कर रहे हैं, अपना अपना करो। नालायक, 2 लोग मिलके एक कैश फ्लो सॉल्व करते हो। जो भी है जल्दी करो। हाँ, अब मशीनरी कॉस्टिंग 12,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड दे रहा हूं 7,000, तो 12 - 7 कितना बचेगा? 5। कॉस्टिंग लिखा है मतलब बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू पे मतलब 12 - 7, 5 पे, 60% कितना हो जाएगा? 3,000 के प्रॉफिट में बिकी है, मतलब 8 में बिकी है। अब मशीनरी कॉस्टिंग 12,000, डेप्रीसिएशन 7,000, यानी बुक वैल्यू कितनी हो गई? 12 - 7 कितनी हो गई? 5,000। वो सोल्ड एट 60% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कितनी है? जो आज की वैल्यू होती है, यानी कि 5,000। 5,000 का 60% कितना हो जाएगा? 3,000। तो 5 + 3 8,000 में बेची है, 3 का प्रॉफिट है।
हाँ भाई। नहीं बन रहा, जल्दी करो। आया किसी का? डन, आ गया। प्रपोज डिविडेंड कौन सा लिया? करंट ईयर का। अच्छा, था ही नहीं तो जीवन सुखी हो गया फिर। वही। टल्ली। डन। चलो, बाकी लोग करो। तो फिर अपन आज ओन डिबेंचर नया चैप्टर चालू करने की जगह कुछ डिबेंचर्स के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं। सीधे कल से फाइनेंस चालू करेंगे। वेरी गुड। अगर टाइम है, जब तक बाकी लोग कर रहे हैं, तो इसका एक पहले वाला कर लो। हाँ। हाँ, इसके पहले वाला एक क्वेश्चन जो है 2011 4.588, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। कर लोगे तो, हाँ ये करो, जरूरी है क्वेश्चन करना, ये कर लोगे तो कॉन्सेप्ट डन हो जाएगा। इसके बाद फिर कैश फ्लो के और क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मोर देन सफिशिएंट हो गए।
क्या हो गया? कौन किससे लड़ाई होगी? बताओ बताओ, मैं भी लड़ूंगा। किस पे? कहाँ हाथ छोड़ना है बताओ, जल्दी बताओ। आंसर हुआ तुम लोग का यार, तो मैं हाथ छोड़ूं फिर? आ गया फिर, नहीं तो मैं लड़ाई करूं तुम लोग से अच्छी वाली। आवाज जा रही होगी पूरी तुम लोग की लड़ाइयों की। हाँ रिकॉर्डिंग तो चालू है ना यार, मैं बंद ही नहीं कर रहा आजकल। चलो एक काम करो, पिछला वाला भी करो। माँ बहन तो नहीं हुई ना? फिर ठीक है। क्या थोड़ी, चलो। थोड़ी मर्यादा रखिए है ना। वो एक वो था ना मीम। चलो अच्छा, अभी कौन सा क्वेश्चन करो उसके पहले वाला? कौन कौन लड़ रहा था ये तो बताओ। नुपुर और कौन लड़ रहा था? नंदिनी। कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं, भूल ही गया। इसके पहले वाला तो हो गया ना, 2009 वाला हो गया ना। मैं वही बोल रहा हूँ, 2009 वाला हो गया ना सबका। नहीं 2011। दो हजार ग्यारह दिसंबर वाला हो गया ना, सॉरी। है ना, अब 2011 जून वाला करना है ऐसा। ये वाला क्वेश्चन करना है अब आपको। फोर पॉइंट फाइव एट एट। जल्दी करो, आखिरी क्वेश्चन है आज कैश फ्लो का, इसके बाद कैश फ्लो वाइंड अप और कैश फ्लो का एक टेस्ट ले लेंगे फिर शनिवार को। शेयर कैपिटल टेस्ट चेक करके दे दूंगा मैं तुमको। अभी क्या रक्षिता दीदी भी नहीं है ना, थोड़ा सा काम हिला डुला हुआ है, एक आध दो दिन रुक जाओ, आ जाए। पहले एक बार चेक कर लूं फिर अगली बार लूंगा। रुक जाओ, बताते हैं सब कुछ जिसका बचा है अभी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को करंट लायबिलिटी रीड कर लो, डायल आइडल में फुर्सत इजी पड़ता है। अभिषेक रंगवानी, रंगवानी। डिफरेंस इन रिजर्व्स को ही प्रॉफिट ले लेते हैं, और डिविडेंड पेड हो तो वही अकाउंट बनाते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब रिजर्व्स ही होता है ना, एक क्वेश्चन किया था ना अभी रिटेन्ड अर्निंग्स वाला। फिर ट्रांसफर्ड रिजर्व्स नहीं लेंगे ना, फिर वही ले लेंगे प्रॉफिट, उसी को प्रॉफिट ले लेंगे। क्या? डिस्काउंट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हाँ, कौन सा डिविडेंड? रिटेन्ड अर्निंग्स वाला, जिसमें हाँ उसमें डिविडेंड पेड था इसीलिए किया था। रिजर्व से प्लस का अकाउंट बनाते, माइनस करते मत याद करो, क्योंकि कब प्लस होगा कब अकाउंट बनाते। हाँ, जहां जितना डिफरेंस है वो राइट ऑफ हो गया उतना नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कहां दिया है? हाँ, 10 से कितना हो गया ए? हाँ, 10 से कितना हो गया? 5, तो 5,000 से राइट ऑफ हुआ है, तो वो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा 5,000 डिफरेंस।
नहीं बन रहा? धीरे धीरे कल तक करोगे, जल्दी करो। अपनी खुद की एक किताब लाओगे ना तो जिंदगी सरल रहेगी। तू तो साले कार चाहता, तेरे को कौन सा बहुत वजन है स्कैनर? रख दे डैश में, पड़ी रहेगी वहीं पे। देख जैसे उसकी डिक्की में रखी हुई है ना, बढ़िया जिंदगी में आराम कर रही है। नहीं बेटा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर तुम्हारा लॉस है, रिटर्न ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। डिबेंचर इशू किया डिस्काउंट में, प्रॉफिट कैसे होगा? 100 की चीज 90 में इशू करी, 100 की चीज 90 में इशू करी, यानी 100 की जगह 90 रुपए मिले। क्या कर रही बहन? ओ मेरी बहन, फिर अन्य अनन्या जो भी तुम हो, नहीं बन रहा है। करो करो। क्यों हंस रही हो? ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, मुझे ऐसा दिल बोल रहा है मेरा, ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तुम लोग। क्यों? ऑपरेटिंग कितना आया है? प्रेफरेंस डिविडेंड लिया, वो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में नहीं आएगा, लेकिन नॉन कैश नॉन में नहीं आएगा, नहीं आएगा। किन लोग ने? सॉरी, प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, आएगा आएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कुछ ऐसा है, तो वो नहीं आएगा। क्या? हाँ, ओपनिंग बैलेंस में निकाले। नहीं नहीं, कब रिडीम हुआ डेट दी है ना तुमको। प्रेफरेंस शेयर्स में रिडीम ऑन 31 मार्च 2010, यानी क्लोजिंग एंड डेट पे, तो ओपनिंग पे निकालेंगे। और अगर पहली डेट दी होती तो काय पे निकालते? क्लोजिंग पे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिया, डेप्रिसिएशन लिया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लिया, डिस्काउंट ऑन इश्यू लिया। इन लोगों ने प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी लिया है माइनस, जो कि कायदे से नहीं लिया जाता। 3000 का फर्क है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स माइनस किया है, वो इनने माइनस किया है। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग दोनों। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग में प्लस होगी, यहां नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में क्या होगी? माइनस। कुछ नहीं दिया है तो ओपनिंग में देंगे, कुछ दिया है तो फिर। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ले लिया तूने माइनस, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस 3000 माइनस, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी माइनस। मैं करा दूं? ठीक है। एक सेकंड रुकना।
चलो, $327 है, 324 आ गया और 3000 माइनस किया है। इन लोग ने मुझे लगता है इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं किया, बस लिख दिया है। जो सोल्यूशन में यही दिख रहा है कि इनने माइनस नहीं किया, बस लिख दिया है। मिस प्रिंट एक बार कैलकुलेशन दिखा। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कितना है? क्या? मतलब इंटरेस्ट लिया है ना इनने? हाँ, एक सेकंड बता रहा हूं कितना आया। 2,41,000। मैं एक बार पूरा सम करा लूं, फिर मैं बता दूंगा कोई सी चीज तुमको जिसमें डाउट है कि कौन सी चीज क्यों हुई है, तो मैं तुमको बता दूंगा। ये 45,000 क्या था मुझे बताओ? सॉरी, इंटरिम डिविडेंड ओपनिंग बैलेंस पे। और ये 36,000 क्या था बेटा? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या था? प्रेफरेंस डिविडेंड। ये भी किसमें था बेटा? ओपनिंग बैलेंस पे। कोई डाउट है क्या? नहीं। अब इसमें क्या लोगे तुम? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डिप्रीसिएशन कितना आया फटाफट बोलो? 70,000। फिर और क्या लोगे? लॉस ऑन सेल वगैरह कुछ आया? अकाउंट बनाया है? लॉस ऑन सेल कितना आया है? 15,000। और क्या है बताओ बेटा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है? 14,000। और क्या है बताओ मुझे? डिस्काउंट ऑन इशू कितना है? 5,000। और कुछ? इंटरेस्ट ऑन सब प्लस होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा? प्लस माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा? माइनस। कितना माइनस होगा? 3,000 शायद, राइट। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, इसको स्टार बना लेना। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, इसको स्टार बना लेना। कितना ये बताओ मेरे को? 5,000। ठीक है, ये क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद डायल आइडल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। एक बार लिख के कर लो, फिर मैं एक एक चीज को डिस्कस कर रहा हूं कौन सी चीज क्यों आई है। चलो बच्चों, मैं कुछ कुछ बातें तुमको बता दूं। 2 मिनट छोड़ दो क्वेश्चन। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड, जो तुम्हारा इंटरिम डिविडेंड था या कोई भी डिविडेंड, ओपनिंग पे निकालें या क्लोजिंग पे निकालें, ये मैटर हमेशा रहेगा तुम्हारे सामने। समझना, साल के शुरू में डिवेंचर थे 2 लाख। कितने थे? 2 लाख। साल के अंत में कितने हो गए? 3 लाख। साल के शुरू में कितने थे? 2 लाख। साल के अंत में कितने हो गए? 3 लाख। 1 लाख का क्या है? इशू।
1 लाख का क्या है इशू। अब 10% डिबेंचर है, 10% डिबेंचर, तो 10% इंटरेस्ट काय पे निकले, ओपनिंग पे निकले या क्लोजिंग पे। अब ये डिपेंड करता है कि इशू कब हुआ है 1 लाख का। साल के शुरू में कितना था 2 लाख, ये साल है, साल के शुरू में कितना था 2 लाख और अंत में कितना था 3 लाख। अगर मैं बोलूं कि ये इशू ओपनिंग डेट पे हुआ है, कब हुआ है, तो ये 1 अप्रैल को 2 लाख थे और 1 अप्रैल को ही मैंने 1 लाख के और खरीद लिए, तो साल भर मेरा कितना आउटस्टैंडिंग रहा 3 लाख। तो अगर ओपनिंग डेट पे इशू हो गया है तो साल भर आउटस्टैंडिंग क्या रहा, क्लोजिंग बैलेंस, तो इंटरेस्ट कहां पे निकलेगा, क्लोजिंग पे। और अगर इशू कब हुआ है, एंड पे, अगर इशू कब हुआ है एंड पे, तो यानी साल भर क्या आउटस्टैंडिंग रहा, ओपनिंग बैलेंस, तो कहां पे निकलेगा, ओपनिंग पे। इसलिए तुमको 12वीं कक्षा में रटवाया होगा कि अगर क्लोजिंग पे दिया है, अगर क्लोजिंग पे इशू हुआ है तो इंटरेस्ट कहां पे निकालो, ओपनिंग पे, और अगर क्लोजिंग पे इशू हुआ है तो कहां पे निकालो, ओपनिंग पे, ओपनिंग में इशू हुआ है तो कहां पे निकालो, क्लोजिंग पे। लॉजिक फिर से बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। साल के शुरू में मेरे पे 2 लाख का कर्जा था, साल के अंत में 3 लाख का कर्जा है। अगर ये कर्जा मैंने लिया ही 1 तारीख को है तो वो तो सिर्फ पहली डेट के लिए 2 लाख दिख रहा है ना, साल भर कितना आउटस्टैंडिंग रहा 3 लाख। आ रही बात समझ में। तो अगर इशू ओपनिंग पे हुआ है, अगर इशू कहां पे हुआ है, ओपनिंग पे, तो कहां पे इंटरेस्ट निकालेंगे, क्लोजिंग पे। और अगर इशू कहां पे हुआ है, क्लोजिंग पे, तो कहां पे इंटरेस्ट निकालेंगे, ओपनिंग पे। और जब कुछ नहीं दिया हो तो हमेशा क्या अज्यूम करेंगे, ओपनिंग पे। काय पे, ओपनिंग पे। जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं दिया है तो इंटरेस्ट हमने काय पे निकाला, ओपनिंग पे। बात समझ में आ रही है। इसीलिए तुम्हारा जो डिविडेंड भी था वो डिबेंचर्स के लिए बोला था, आपने ओपनिंग पे निकाला इंटरिम डिविडेंड। हाँ या ना, फटाफट बोलो। नहीं आया समझ, चलो। अब इसके बाद कहानी क्या है तुम्हारी, एक बच्चा, ये मैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे तुम पर ध्यान डालना चाहूंगा, इसको स्टार मार्क कर लो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कायदे से इसमें नहीं आता है। ये हमेशा से डिबेट चलती रही है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यहां पे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। कुछ ऑथर्स लेते हैं, कुछ ऑथर्स नहीं लेते हैं, लेकिन सही ट्रीटमेंट ये होता है कि यहां पे नहीं आता है। तुम्हारी बुक में लिया हुआ है इसलिए मैंने यहां पे लिख के माइनस कर दिया ताकि तुमको बुक का आंसर मैच करा सकूं। रियल वर्ल्ड में नहीं आता। सुनो क्यों नहीं आता है, हमें क्या करना भैया, नहीं आता, नहीं आता, बता दिया, काफी है, काहे के लिए फालतू दिमाग में जोर डलवा रहे हो। सुनो ध्यान से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, हम कोई भी चीज को ऐड क्यों कर रहे हैं, डेप्रीसिएशन, लॉस ऑन सेल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये सबको ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस माइनस हो चुके हैं, हमको हटाना है। कोई भी चीज को माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसका नेचर क्या है, इनकम है, हमको हटाना है। हाँ, लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस कि जो हमने प्रीमियम में रिडीम किया ना, तो ये इनकम होती ना, ये एक्सपेंस होती है, तो लायबिलिटी होती है। तो क्या होती है बेटा, लायबिलिटी। बात समझ में आ रही है। और वो पहले साल जिस साल इशू हुआ होता है उसी साल पीएनएल में चली जाती है, इस साल पीएनएल में कायदे से नहीं जाती है। मतलब को बोलने का मतलब ये है कि जिस दिन हम रिडीम कर रहे होते हैं उस दिन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं होता है, तो कायदे से ये माइनस नहीं होना चाहिए। 12वीं क्लास में आपने यही पढ़ा होगा कि प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस को माइनस नहीं करते हैं, पर इन लोग कर रहे हैं। पुराना क्वेश्चन है, इन लोग कर रहे हैं, तो इसलिए हमने माइनस करके दिखा दिया आपको। रियल में नहीं होता है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप मत करके आना और नीचे नोट डाल के आना। क्या बात समझ में आ रही है, ताकि तुम्हारा सही ट्रीटमेंट रहे। हाँ या ना, फटाफट बोलो। फिर से डेप्रीसिएशन, बाकी सारी चीज समझ में आ गई थी, पूरा क्वेश्चन बन गया था। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग कर लोगे इसका, हाँ ना बोलो। चलो तो आज मैं इतना ही करा रहा हूं, ठीक है। क्या मैं सोच रहा डिबेंचर्स कराऊंगा पर बहुत टाइम ले लिया। हाँ, इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो हमने क्या क्या ऐड किया था, अगर तुम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय याद करोगे तो हमने सारे अप्रोप्रिएशंस ऐड किए थे। ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, सब प्लस होते हैं। क्या बात समझ में आ रही, फॉर्मेट में भी है, सारे डिविडेंड प्लस होते हैं क्योंकि वो अप्रोप्रिएशन है नेचर का। और ये फाइनेंसिंग में माइनस भी होगा। हाँ या ना बोलो, आ गया।